क्या बना रही हो? आज सब्जियां काट रही हो? ममानी जान चाइनीज बना रही हो। अच्छा, चाइनीज बनाना आता है तुम्हें? जी ममानी जान, मुझे हमेशा से ना कुकिंग करने का बहुत शौक था। तो बेसिक खाने तो अम्मी ने सिखा दिए थे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ इंटरनेट से सीखती रहती थी। ये तो अच्छी बात है। लड़कियों को हर तरह का खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शौहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर के जाता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वलीद के दिल तक पहुंचने की ये तुम्हारी कोशिश कुछ खास कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे बेटे को अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है। यकीन मानो, बड़े से बड़े शेफ का बना हुआ खाना, और एक तरफ मेरे हाथ की बनी हुई सादा दाल चावल। वो मेरे हाथ के सादा दाल चावल खाने को तरजीह देगा, किसी दूसरे के हाथ के बने हुए चाइनीज इटालियन खाने को मुंह भी नहीं लगाएगा। सादिया, सादिया, अरे कहाँ हो? अरे भाई, मैं तो यही हूँ। आप बताएं, कहाँ गुम हो गई थी? इतने दिनों के बाद आई हैं। तुम्हारे ही काम के लिए दर दर की खाक छान रही थी, और कहाँ जाना है मैंने? तो फिर मिली कोई मेरे मतलब की लड़की? तुम्हारे मतलब की लड़की सादिया इस दुनिया में मुझे तो नहीं मिल सकती, कम से कम। क्यों भाई, ऐसी भी क्या डिमांड कर दी मैंने? बस इतना ही कहा है ना कि फैमिली छोटी हो, पढ़ी लिखी खूबसूरत भले ना हो, लेकिन घर गृहस्थी जानती हो, बड़ों का एहतराम करना जानती हो और शर्मो हया वाली हो। बस जो मेरे घर में आके ना एडजस्ट हो जाए। और मेरा सर, अब देख लो तुम खुद ही अपनी फरमाइशें। अभी तुम कह रही हो मेरी कोई डिमांड ही नहीं है। ऐसी लड़की नहीं ला सकती मैं। भाई लोग तो कहते हैं अमीर हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, और एक तुम हो। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने अकलौते बेटे के लिए एक खूबसूरत सी नागिन ले आऊं जो उसको अपने काबू में कर ले और मेरे हाथ में कुछ बचे ही ना। नहीं भाई। सादिया, क्या वाकई तुम अपने मुराद के लिए एक मामूली सी और गरीब घराने की लड़की चाहती हो? बिल्कुल, क्या हर्ज है भला इसमें? बल्कि यतीम मिस्कीन हो तो और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो कैसे? अरे भाई, यतीम मिस्कीन होगी तो अपने किसी रिश्तेदार के घर में पड़ी होगी। मैंपन और अना तो उसका पहले ही कुछ लावा होगा। मेरे घर में आके एडजस्ट हो जाएगी, हुक्म नहीं चलाएगी, ना ज्यादा दिमाग खराब होगा उसका। जैसे मैं रखूंगी वैसे ही रह लेगी, मेरे दबाव में आ जाएगी। तौबा है सादिया, तौबा है। क्या क्या सोचती रहती हो तुम सारा दिन? जो भी सोचती हूँ ना, बिल्कुल ठीक सोचती हूँ। आप बस मेरा काम करें, ढूंढे भाई कोई ऐसा रिश्ता जल्दी। अपने इस कजन को समझाओ, ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, यहाँ पे थोड़ी ना ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने? जुम्मा 8 दिन नहीं हुए फ्रेंडशिप को, लंच और डिनर के लिए इंसिस्ट कर रहा है। तो यार इसमें तुम्हारा क्या जाता है? उसकी जेब से खर्च हो रहा है तो तुम चले जाओ उसके साथ लंच पे। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स के अलावा कहाँ इजाजत मिलेगी मुझे? ये क्या बात है? तुम एक काम करो, मेरी तरफ आ जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अम्मी इजाजत ही नहीं देंगी। और बड़ी अम्मी को पता चला तो वो भी मिल जाएंगी उनके साथ। फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पता है बात क्या है? फारिस की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अब वो अमेरिका वापस जाने वाला है। वो बस ये चाहता है कि जाने से पहले थोड़ा सा वक्त गुजार ले तुम्हारे साथ। यार अगर ऐसी बात है तो फिर तो कुछ करना चाहिए ना। जाहिर सी बात है वो इतनी दूर से है, उसका दिल तो नहीं तोड़ सकते ऐसे यार। एग्जैक्टली, जब कह रही हूँ कुछ करते हैं, कोई हल निकालते हैं। एक आइडिया, एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया है। जल्दी बोलो। देखो तुम्हें घर से जाने में मसला है तो तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ। यूनिवर्सिटी से कैसे जाऊंगी? ये जो गार्ड खड़े हैं बाहर, ये कहाँ जाने देते हैं छुट्टी से पहले किसी को? तुम यूनिवर्सिटी के अंदर आओगी तो तुम्हें बाहर जाने देंगे ना। क्या मतलब? एग्जैक्टली, वेरी गुड आइडिया। तुमने अच्छा किया, आप ही मुझे फ़ोन कर लिया। मेरा इतना दिल चाह रहा था तुमसे बात करने का। अरे पगली, खुद कॉल कर लेती ना अगर इतना दिल चाह रहा था बात करने का। बस मैं भी बिज़ी होती हूँ और सोचती हूँ तुम भी कामों में बिज़ी होगी, तो इसलिए फिर रहने ही देती हूँ। तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता? बस कुछ भी नहीं, घर की मसरूफियात होती हैं, ऊपर से ममानी जान की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो घर के सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। हाँ, घर के काम तो सच में ही ख़त्म नहीं होते। लेकिन ममानी जान को क्या हुआ है? उनको माइग्रेन और ब्लड प्रेशर का इशू है, इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा अभी। हाँ, अल्लाह सेहत दे उन्हें।
मेरी तरफ से पूछना उन्हें। हाँ, मैं उन्हें पैगाम दे दूंगी। आप ही वैसे एक बात बताओ, तुम घर गई हो? कैसे है सब वहाँ पर? नहीं, गई तो नहीं हूँ मैं। अब्बू से बात हो जाती है, भैया का भी फोन आ जाता है, वो चक्कर भी लगा लेते हैं कभी। लेकिन जब से ये फारा वाला चक्कर चला है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे सबसे नाता ही टूट गया है। अब हम कैसे मिलेंगे? मैं तो यही सोच रही थी, तुम मम्मी के घर जाओगी तो वहाँ मिल लिया करेंगे। उनसे मिलने का तो मेरा भी दिल बहुत चाह रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि ममानी जान की आदत के बहाने तुमसे मिलने आ जाती हूँ। अब तो हम दोनों को मिलने के लिए बहाने ही ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हालात और वक्तों ने हम दोनों के बीच में इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाती है ना? हाँ, ठीक कह रही हो। चलो, हर बात आते हैं तो मैं तुम्हें बात करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, आप ही तुम बात करके मुझे बताना। इतने इत्मीनान से बैठे हुए हो तुम। मुराद अभी तक घर नहीं आया ऑफिस से, मुझे तो परेशानी हो रही है। मेरी बात हो गई है उससे, ऑफिस में कुछ काम है, आज देर से आएगा। वक्त देख रहे हो क्या हो रहा है? कौन सा ऑफिस इस वक्त तक खुला होता है? उसने जो मुझे बताया मैंने तुम्हें बता दिया। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो खुद फोन करके पूछ लो। कैसे पूछूं? फोन ही तो नहीं उठा रहा वो, कब से कॉल मिला रही हूँ उसे। परेशान मत हो सादिया बेगम, तुम्हारा बेटा बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया है। और जब औलाद जवान हो जाए तो उनकी मसरूफियात बदल जाती, स्पेशली बेटों की। थोड़ी स्पेस दो उसे, हर वक्त की रोक टोक अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुस्से में? दिख नहीं रहा तुम्हें? और गुस्से में क्यों ये भी जानते होगे? नहीं। वक्त देख रहे हो क्या हो रहा है? तुम्हारा ऑफिस शाम में ही बंद हो जाता है, ये कोई टाइम है घर आने का? हाँ, लेकिन मैंने अब्बू को बताया था कि लेट हो जाऊंगा। आपने नहीं बताया उन्होंने। ये बहाने ना सिर्फ तुम्हारे अब्बू तक चल सकते हैं। तुम्हारी इन फजूल बातों पे ना मुझे रत्ती बराबर भी यकीन नहीं है। काम था ऑफिस में, माँ को पागल समझ रखा है। सब समझ आ रही है मुझे। अब तुम्हारा दिल नहीं चाहता ना घर आने को? हम लोग बोझ लगने लगे हैं ना तुम्हें? सादिया बेगम क्या हो गया तुम्हें? अभी तो समझाया था, भूल गई सब? कुछ नहीं भूली हूँ मैंने आज हुसैन। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये सब ना इस घर में नहीं चलेगा। इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, बेड़ियाँ डालती हूँ ना तुम्हारे पैर में, फिर देखती हूँ कैसे वक्त पर घर नहीं आते। ऑफिस क्या, कोई भी काम छोड़कर फौरन आओगे घर।